श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को सुनेंगे। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से निसंतान दंपत्ति को उत्तम संतान सुख की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से व्रती की संतान की सुरक्षा भी होती है। तो अपनी संतान की सुरक्षा, उसके उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करके आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा अर्चना करें और पुत्रदा एकादशी वाले दिन गौ माता की पूजा करने का विशेष विधान है, तो गौ माता की भी पूजा करें और पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को भी सुने, क्योंकि व्रत कथा सुनने के अगर यदि आप नहीं सुनते हैं तो आपका जो व्रत है वह अधूरा माना जाता है। तो चलिए पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। यह पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है, इस कारण इसका नाम पुत्रदा प्रसिद्ध है। इसमें गौ माता का पूजन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इसके महात्म्य की कथा इस प्रकार से है। एक माहिष्मती नगरी थी, उसमें महीजीत नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा था, परंतु पुत्रहीन था। उपाय बहुत से किए, परंतु सभी व्यर्थ गए। राजा को शोक युक्त देखकर मंत्रियों को बहुत दुख हुआ और वह लोमस ऋषि की शरण में गए। दंडवत प्रणाम कर विनय करने लगे कि हे मुनि, हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है, जिसके कारण वह अति दुखी रहते हैं। आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे उनके घर कुल दीपक का प्रकाश हो जाए। मुनि की दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म का कर्म देखकर कहा, तुम्हारा राजा पिछले जन्म में महाकंगाल और कुकर्मी था। एक दिन घूमते घूमते उसे प्यास लगी, जलाशय पर जल पीने लगा। वहां एक प्यासी गर्भवती गौ जल पीने आई। इसने उसे लाठी मारकर भगा दिया। उस महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान हुआ है और एक दिन वह भूखा प्यासा रहा। रात्रि को चलते चलते जागरण भी हो गया। संयोगवश उस दिन एकादशी थी। उसके प्रभाव से वह वैश्य तुम्हारा राजा बना और गौ के श्राप से उसे निसंतान कर दिया। यदि आप लोग प्रजा सहित श्रावण शुक्ल एकादशी का विधि सहित व्रत करो और फल अपने राजा को प्रदान करो तो निश्चय उसके घर पुत्र होगा। व्रत की विधि यह है, गौओं का पूजन करना, उनको मधुर फलों से प्रसन्न करना, द्वादशी के दिन उन्हें पेट भर के लड्डू और पूरी इत्यादि मिष्ठान का भोग लगाना, उनका आशीर्वाद। और पुत्रदा एकादशी का महात्म एक समान है। मुनि की शिक्षा से मंत्रियों ने प्रजा सहित व्रत किया, रात्रि को जागरण किया, दूसरे दिन गौ का पूजन किया, जिसके प्रभाव से 9 महीने पश्चात राजा के यहाँ एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो पुत्रदा एकादशी की जय, बोलो गौ माता की जय। तो इस प्रकार से पुत्रदा एकादशी व्रत महात्म संपूर्ण हुआ और पुत्रदा एकादशी के दिन गुड़, मेवा, मिठाई का सागार लिया जाता है। तो महात्मा सुनकर आप सभी भी जान गए होंगे कि एकादशी वाले दिन यानी पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करनी है और गौ माता की विशेष रूप से आपको सेवा करनी है। कुछ नहीं तो आप उन्हें हरा चारा ही दान करें और उन्हें कुछ अन्न दान जरूर करें। आपको भी उत्तम संतान की प्राप्ति होगी और आपकी संतान सुरक्षित रहेगी, उसका भविष्य अच्छा होगा और वह एक नेक इंसान भी बनेगा। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम। ओम नमो नारायण।